अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अजीम अहमद ख़ान। महाटेट क्लास 4 में आप सभी के खैर मकदम है। आज के लेक्चर में समीना शेख मैडम जो यूपीएससी स्टूडेंट है हमारे दरमियान रिलेशनशिप इस मौजू पर क्वेश्चंस और उसके सलूशन पेश करेंगे। जो लोग नए हैं उन तमाम से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और तमाम टेट देने वाले स्टूडेंट तक, ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम के उन तलबा तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह टेट की ये चौथी क्लास है जिसमें समीना मैडम जो परभनी से हैं और यूपीएससी स्टूडेंट है। इंशाल्लाह आज के इस क्लास में वही डिस्कशन करेंगे टेट के टॉपिक्स पर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग नोटबुक अपने साथ रखें, पेन अपने साथ रखें और पूछे गए सवाल को अनम्यूट करके फौरी आंसर दिया करें। जी समीना मैडम स्टार्ट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग वही डिस्कशन करेंगे जो पिछली क्लास में हम लोगों का ठीक तौर से नहीं हो पाया था। ब्लड रिलेशन पे फिर से डिस्कस करते हैं और फिर से उन PYQs को डील करते हैं। आप लोग ये कीजिए कि मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, PDF भी शेयर करती हूँ। आप लोग सवालात को लिख लीजिए तो फिर स्क्रीन हटा के हम लोग बोर्ड पर सॉल्व करेंगे उसे, ठीक है? आई होप यू गाइज आर कंफर्टेबल विद दिस मेथड। यस मैम। ठीक है, चलिए बेटर है। मैं अभी शेयर करती हूँ जो टेट 2017 का पर्चा है उसी को हम लोग डील कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है? तो अभी मैं शेयर करती हूँ, आप लोग है तो उसे लिख लीजिए। फिर हम लोग आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसका ठीक से दिखने के बाद, या आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख लीजिए। फिर हम लोग उसके सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है? आई होप कि स्क्रीन क्लियर है ऑल ऑफ यू। देखिए मैं सवाल रीड करती हूँ। A is the mother of B, B is the sister of C, D is the son of C and E is the brother of D. How is E related to A? ये क्वेश्चन है और नीचे ऑप्शन है। ऑप्शन ए है सन इन लॉ, B डॉटर इन लॉ, C फादर इन लॉ एंड D है ग्रैंडसन, ठीक है? ये ऑप्शन से 4 ऑप्शन है और ऊपर क्वेश्चन प्रोवाइडेड है आप लोगों को। किसी के लिए मेथड को रिपीट करना है क्या? मतलब जो आपको परसों के दिन समझ नहीं आया तो उस पे फिर से कुछ बताते हुए चलना है क्या? आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं, चैट दिखाई नहीं पड़ती। अस्सलाम वालेकुम मैम जी। थोड़ा जो सिंबल थे ना उसके, हाँ तो वो मालूम करना था हमको। ठीक है, चलिए शुक्रिया, आपने पहले बता दी। मैं स्क्रीन हटाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं बोर्ड पर आप लोगों को सिंबल से रिलेटेड बताती हूँ, ठीक है? माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। देखिए आपके स्क्रीन पे बोर्ड नजर आ रहा होगा आप सभी लोगों को। हम लोगों ने फैमिली ट्री डिस्कस किया था। फैमिली ट्री के रिलेटेड एक बार और फिर से रिवाइज करते हुए चलते हैं। फैमिली ट्री, ठीक है? फैमिली ट्री में जनरेशन वाइज चलते हैं। देखिए अगर कोई कपल है, ठीक है, 2 लोग है ए और बी, सपोज कुछ भी नाम ले सकते, कपल है तो उनको डबल लाइन से दिखाया जाएगा। और फीमेल है, ठीक है, आप लोग लिखते चलिए साथ साथ। फीमेल है तो उसको माइनस साइन से दिखाया जाएगा, मेल है तो उसको प्लस साइन से दिखाया जाएगा, ठीक है? ये होगा साइन के रिगार्डिंग, ठीक है? फिर और कपल्स को ये इक्वल वाले साइन से जोड़ा जाएगा, ठीक है? अगर कोई 2 लोग कपल है तो उन्हें इक्वल साइन से जोड़ा जाता है।
फिर होता है जनरेशन वाला, ठीक है। जनरेशन, सपोज ये दो कपल है और इनके कोई बच्चे हैं तो वो डाउन साइड की एरो से लेकर जाएंगे हम, फिर इनके बच्चों के बच्चे डाउन साइड की एरो, फिर इनके बच्चों के बच्चे डाउन साइड की एरो से, ठीक है। तो वो नीचे नीचे दिखाते जाएंगे, दादी यहाँ पर आएंगे, माँ बाप यहाँ पर, बच्चे यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया डाउन साइड के एरो का कॉन्सेप्ट। फिर एक और कंसेप्ट है कि कोई सिबलिंग्स है, ब्रदर सिस्टर्स है, सपोज ए है, बी का ब्रदर है और वो सी का बी भाई है या बहन है। सपोज अगर ए सिस्टर है बी की तो उसके ऊपर माइनस, बी ब्रदर है सी का। तो इस तरीके से एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में और सिंगल लाइन से जोड़ा जाएगा, ठीक है। कपल्स को डबल लाइन से और इन लोगों को सिंगल लाइन से, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया सभी को। कोई म्यूट करके बताइए और मजीद कुछ बताना है। जज़ाकल्लाह मैडम। ठीक है, देखिए कपल रहे तो डबल लाइन से, ठीक है। उनके बच्चे रहे तो डाउन साइड आते जाएंगे वो, और वो बच्चे जो एक दूसरे के भाई बहन है वो सिंगल लाइन से एक ही लाइन में जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग डील करते हैं। अब बोर्ड पर ही डील करेंगे अपन लोग, ठीक है। देखिए ए इज द मदर ऑफ बी, और साथ में साथ जेंडर भी डिफाइन करते चलना है, ठीक है। ए जो है मदर है, ठीक है। मदर है तो माइनस साइन आएगा, लेडी है, फीमेल है, ठीक है। ए इज द मदर ऑफ बी, किसकी मदर है वो, बी की, ठीक है। अभी बी का जेंडर हमें नहीं पता, आगे सवाल पढ़ेंगे। बी इज द सिस्टर, सिस्टर बोले तो बहन, माइनस साइन आएगा इसके ऊपर। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, ठीक है। सी की सिस्टर है, सिस्टर है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में जुड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। सी। अब डी इज द सन ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ सी। सन है बोले बेटा है नीचे, सी का बेटा है तो उसके नीचे डाउन साइड वाले एरो से, ठीक है। और सन है तो पॉजिटिव साइन से आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। ई इज द ब्रदर ऑफ डी, भाई है तो भाई बोले तो आड़ी लाइन में एक लाइन से जोड़ेंगे हम उसको, ठीक है। भाई है इसलिए पॉजिटिव साइन। अब ऑप्शन देखिए कि हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ई जो है ए से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या ये सन इन लॉ दामाद है, नहीं। डॉटर इन लॉ है क्या, नहीं। फादर इन लॉ है क्या, नहीं। क्योंकि ये डायरेक्टली नीचे आ गया है, और यहाँ से अगर एक और ई का रिलेशन देखा जाए तो ये लड़का है इसलिए ये दादी का पोता हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर, ग्रैंड सन, ठीक है। आई होप ये सभी को समझ आया होगा। कोई अनम्यूट करके बता सकते हैं। यस मैम, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर पीडीएफ लगाती हूँ, आप लोग देखिए, ठीक है। अब देखिए 97 नंबर का क्वेश्चन है पीडीएफ में। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। सवाल पढ़ती हूँ। एम इज द सिस्टर ऑफ डी, ठीक है। एम इज द सिस्टर ऑफ डी, एफ इज द फादर ऑफ एम एंड टी इज द मदर ऑफ आर। हाउ इज डी रिलेटेड टू टी। 2 मिनट देती हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी इसका क्या बोलेंगे सवाल लिख लीजिए, फिर बोर्ड कर लेते हैं इसको, ठीक है। मैम एक बार फिर। ठीक है, देखिए दिखाई दे रहा है क्या।
नो मैडम। नो मैम, मैम ये क्लियर नहीं है। अभी भी क्लियर नहीं है स्क्रीन? नहीं मैम, नहीं नजर आ रहा। अल्फा ठीक है, सन ही नहीं आ रहा मैम। ठीक है, हम बोलते हैं, लिखिए एम इज द सिस्टर ऑफ डी, फुल स्टॉप। आर इज द ब्रदर ऑफ डी, फुल स्टॉप। F is the father of M and T is mother of R, ठीक है, full stop. How is D related to T? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन खत्म होता है। ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन ए ब्रदर, ऑप्शन ए है ब्रदर, ऑप्शन बी है सन बेटा, ऑप्शन सी है डॉटर, और ऑप्शन डी है सन और डॉटर। ठीक है, या तो बेटा या तो बेटी, सन और डॉटर, बेटा या बेटी। आई होप कि सभी का लिखना हो गया है। बोर्ड पर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए सॉल्यूशन, देखिए अब देखिए, पहले सबसे पहले m का जिक्र है तो m ले लेते हैं। m, ठीक है, इज द सिस्टर ऑफ d। ठीक है, सिस्टर है तो कौन सा साइन डालू मैं? कोई अनम्यूट करके बोल सकता है? माइनस। माइनस, वेरी गुड। ठीक है, किसकी सिस्टर है? d की। ठीक है, अभी d पता नहीं हमको मेल है क्या फीमेल है, लेडी है या जेंट्स है। ठीक है, तो ये पता नहीं है हमें, तो इसलिए d को छोड़ते हैं। r इज द ब्रदर ऑफ d। देखिए r जो है भाई है, कौन सा साइन लगाना चाहिए? प्लस। वेरी गुड। ठीक है, अब इतना तो हो गया। तीन लोगों के बारे में जिक्र था, तीनों का होगा। f इज द फादर ऑफ m। अब m और f का बोला हुआ है कि m जो है फादर है, तो फादर है तो ऊपर लिखूं या नीचे लेकर जाऊं उनको? ऊपर। ऊपर साइड। ऊपर। ऊपर, वेरी गुड, f। ठीक है, और फादर है इन्हों तो कौन सा साइन आएगा सर पे? प्लस। प्लस साइन। प्लस आएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड T इज द मदर ऑफ R। अब देखिए M, D, R तीनों भाई बहन है, तो चाहे वो M की मदर हो कि D की मदर हो कि R की मदर हो, तीनों की मदर एक ही हो। ठीक है, तो जब मदर है तो पहले तो इनके सिर पे माइनस साइन लगाऊंगी, और F और R को किस साइन से जोड़ूं? डबल लाइन मैम। वेरी गुड, डबल लाइन, क्योंकि दोनों क्या है, ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ हो गए, वो है ना, कपल हो गए। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू? मैम वाइफ टी है ना, टी। हाँ हाँ, जी जी, थैंक यू, वेरी नाइस। ठीक है, यही कंसंट्रेशन का एक पॉइंट होता है कि आप लोग प्रेजेंट हैं। वेरी नाइस। अब देखिए किस, हाउ डी इज रिलेटेड टू टी, यानी कि ये जो टी है और ये डी है, इसका रिलेशन बताना है। क्योंकि डी के सर पे कोई साइन नहीं है, तो हमको पक्का पता नहीं है कि ये लड़का है क्या लड़की है। तो ऑप्शन डी धुंधला सा हमारे पास दिया हुआ है कि या तो सन हो सकता है या फिर डॉटर हो सकती है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, जी मैम। यस मैम। ओके, वेरी नाइस। अब बढ़ते हैं लास्ट PYQ की तरफ। 142 नंबर का PYQ है। चलिए, आपके स्क्रीन पे सवाल रहा, सवाल पढ़ती हूँ मैं, आप लोग लिखते चलिए। ठीक है, A is B's सिस्टर। ठीक है, क्या है सवाल? A is B's सिस्टर, B की बहन है। ठीक है, फुल स्टॉप दीजिए। C is B's ब्रदर। ठीक है, C जो है भाई है, C is B's
ब्रदर, सॉरी, सी इज डीज मदर, मदर माँ है, माँ, मदर, फुल स्टॉप। डी इज सीज फादर, वालिद साहब है, ठीक है। ई इज डीज मदर, ई इज डीज मदर। देन फुल स्टॉप दीजिए। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क दीजिए, ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन ए है ग्रैंड मदर, दादी, ठीक है, ग्रैंड मदर, दादी। बी ग्रैंड फादर, दादा। सी है डॉटर यानी कि बेटी, और डी है ग्रैंड डॉटर, पोत्री, ठीक है। देखिए एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। ए इज बीज सिस्टर, फुल स्टॉप। सी इज बीज मदर, फुल स्टॉप। डी इज सीज फादर, फुल स्टॉप। ई इज डीज मदर। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए और डी के दरमियान का रिलेशन हम लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है ग्रैंड मदर, ऑप्शन बी ग्रैंड फादर, सी है डॉटर और डी है ग्रैंड डॉटर, ठीक है। आई होप कि सभी ने क्वेश्चन लिख लिए होंगे। पर आते हैं। वेरी नाइस, किसी ने आंसर भी दे दिए, वेरी फास्ट, माशाल्लाह। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पर। देखिए सबसे पहला जो है ए के बारे में जिक्र है, तो मैं ए बना लेती हूँ। ए इज बीज सिस्टर, ए इज बीज सिस्टर, ठीक है। सिस्टर है बोले तो कौन सा साइन डालना है, निगेटिव वाला। और किसकी सिस्टर है, बी की, ठीक है। सी इज बीज मदर, सी जो है माँ है किसकी, बी की। तो आप किस साइड पर लेके जाओ, डाउन साइड या अप साइड, ऊपर, अप साइड, ऊपर। वेरी नाइस, ठीक है। सी और साइन प्लीज, वेरी नाइस, माइनस साइन रहेगी, ठीक है। डी इज सीज फादर, आप कैसा लेकर जाऊं, डी इज सीज फादर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अब ही जाना है, ठीक है, डी है, ठीक है। अब साइन प्लस, डी के लिए प्लस साइन, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब लास्ट पोर्शन बचे हैं, ई इज डीज मदर। अब बोलिए कहाँ जाऊं, अपर साइड, वेरी नाइस, पूरा आप ही बनते जा रहे हैं, काफी अच्छा सा स्ट्रक्चर बन के सामने आया है, ठीक है। ई इज डीज मदर, और साइन भी बोल दीजिए साइड बाय साइड, माइनस साइन, माइनस साइन, ठीक है। अब देखिए लास्ट सवाल की जान क्या है, ए हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए पूछा है, हाँ क्या ए कैसा रिलेटेड है, किससे, किससे रिलेटेड, डी से, डी से रिलेटेड। तो देखिए क्या आ सकता है, ऑप्शन बोलिए। क्या ग्रैंड मदर है, ए ग्रैंड मदर हो सकती, क्या आप बोलिए पहले ये, क्योंकि सबसे डाउन साइड में बैठी है ए, तो है ना, हो सकती है क्या, नहीं दादी तो हो ही नहीं सकती, वो लास्ट जनरेशन में बैठी है। ग्रैंड फादर, उसके सिर पे तो माइनस साइन है, तो फादर होने की तो वहां पर सवाल ही नहीं आता है, ठीक है। फिर डॉटर, बेटी, बेटी तो सेकेंड जनरेशन में आनी चाहिए। फिर लास्ट ऑप्शन डी बच के आता है कि क्या, यस यस, वेरी नाइस, ग्रैंड डॉटर, पहले ही आंसर आ गया था, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा सबको। अगर कोई किसी को कुछ पूछना है तो हम फिर से लेते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी डाउट, नो मैम, नो मैम। ठीक है। और साइंस से रिलेटेड और कपल्स को किस तरीके से जोड़ना है, फैमिली ट्री से रिलेटेड समझ आएगा आप लोगों को, यस मैम, जी मैम, ठीक। तो फिर आपको कोई भी सवाल दिया जाए, सॉल्व करेंगे आप लोग, यस मैम, यस मैम, लिखो बोर्ड पर सवाल, सॉल्व करके बोल सकते हैं। यस। चलिए देखते हैं।
आप कोई भी पीडीएफ वगैरह नहीं, डायरेक्ट बोर्ड पर मैं बोलती हूँ, आप लिखिए। अब्दुल सेड टू अ लेडी, लिखिए। अब्दुल सेड टू अ लेडी, लेना है ना क्वेश्चन? यस मैम। हाँ चलिए लेते हैं, फिर लेते हैं। देखिए नाम से लेते हैं अब। अब्दुल, ठीक है, अब्दुल सेड टू अ लेडी, यू आर, ठीक है, कॉमा, यू आर, ठीक है, यू आर माई मदर्स, यानी कि माँ के, ठीक है, यू आर माई मदर्स, ऐसा ही है, मदर्स हस्बैंड्स, ठीक है, मदर्स हस्बैंड्स डॉटर, ठीक है, फुल स्टॉप, who is lady to Abdul, सिस्टर, अब्दुल। किसने आंसर दिए? कौन थे वो? सबा थे क्या? वेरी नाइस, करेक्ट आंसर आ गया है, एकदम परफेक्ट। सिस्टर मैम। वेरी नाइस सिस्टर। ठीक सिस्टर, है, बनाओ उसका स्ट्रक्चर बनाओ बोर्ड पे, या जरूरत नहीं है? दूसरे स्टूडेंट्स के लिए बनाना है, आंसर बनाओ बोर्ड पर, या आप लोग सॉल्व कर रहे? लीजिए टाइम लीजिए, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों को। चलिए डील करते हैं। देखिए अब मेन यहाँ पर जो हीरो है अब्दुल है, ठीक है, तो अब्दुल को ही पकड़ के चलते हैं, ठीक है, जो मेन हीरो है उसे ही पकड़ना है। अब्दुल ही आंसर तक ले जाने वाले हैं। अब्दुल, अब्दुल लड़का है, ऑब्वियसली प्लस साइन। अब्दुल सेड टू अ लेडी, ठीक है, एक लेडी को नो बोले क्या, यू आर माई मदर्स। अब देखिए अब्दुल की जो मदर है ना ऊपर जाएगी, ठीक है, और माइनस साइन आएगा, यू आर माई मदर्स हस्बैंड। मदर के हस्बैंड बोले तो बाजू में आकर बैठेंगे, फादर हो जाते हैं उन्हें, फादर्स, ठीक है, यू आर माई मदर्स हस्बैंड डॉटर। अब इनकी जो डॉटर कौन रहने वाली है? ऑब्वियसली सिस्टर, सिस्टर। ठीक है, जो हीरो है मेन थीम से आ जाता है। चलिए आई होप कि क्लियर हो गया है, रिलेशन का टॉपिक भी क्लियर हो गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अलग अलग रीजनिंग के बुक से या इंटरनेट से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन फाइंड आउट करके मजीद प्रैक्टिस करिए 10-20 क्वेश्चन की, तो और भी एकदम परफेक्शन आ जाएगा इंशाल्लाह। मेरे पास भी है एक बुक अग्रवाल की है, लेकिन वो काफी हाई लेवल की है, यूपीएससी के सीसेट की है वो। अगर उसमें से भेजना है तो उसमें से भी भेजा जा सकता है, या आप लोग PYQ टेट के सॉल्व कीजिए, ठीक है। जी मैम। और कुछ पूछना है किसी को? आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर कल और मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। कल थोड़ा ज्यादा देर लेने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी मैम, जज़ाकल्लाह। और आज कोई स्क्रीन वगैरह का प्रॉब्लम? आमीन आमीन। स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम, लिखने की स्पीड का कोई प्रॉब्लम, टीचिंग का कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं प्लीज। ये बोर्ड पे अच्छा No हो रहा मैम। क्या हो रहा है बोर्ड? बोर्ड पर अच्छा रहा बोलिए। चलिए बेस्ट है फिर तो। हाँ। ठीक है ठीक जज़ाकल्लाह है, मैम। चलिए आमीन आमीन। चलिए फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अजीम भाई हो गया? बाकी तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस तरह के सवालात फिर से करें नोटबुक के अंदर एक्सरसाइज के तौर पे, ताकि ये टॉपिक आप समझ भी ले, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए।
क्योंकि ये हम पहली कोशिश यही कर रहे हैं कि टेट के अंदर जो प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए सवाल हैं उसके पैटर्न हमको पता चले, पैटर्न की बुनियाद पर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.